नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का 27 जुलाई को भूगोल का होने वाला वीकली टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं सेट 1, जो कि आपके 27 जुलाई को जो भूगोल का वीकली टेस्ट होगा उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करेंगे। और चैनल पर आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके मित्र क्लास के मित्र हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होगा उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 अंक के होंगे और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि टोटल 20 अंकों के हो जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो भी हम आपको एक एक करके सारा कुछ कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमित प्रक्रिया है। तो अनुक्रमित प्रक्रिया जो है इसमें से कौन सा है हम लोगों का, तो अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन जो होता है वो एक अनुक्रमित प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो भौतिक अपक्षय यानी कि सबसे पहले आप अपक्षय को समझ लीजिए। अपक्षय का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, पहाड़ों पे चट्टान होते हैं पत्थर का, वो इस तरह का होता है। उसमें क्या होता है, वो रखे रखे अपने से वो धीरे धीरे उसमें दरार आता है, फिर धीरे धीरे कई सालों लगता है ये प्रक्रिया होने में और वो टूट जाता है, बिखर जाता है पानी के बहाव से। कभी कभी वो क्या हो जाता है कि रेत में बदलने लगता है, रेत बन जाता है। रेत भी तो पत्थर से ही बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि पत्थर जो है वो धीरे धीरे घिसता है धूप से, हवा से, पानी से। तो वो तापमान से, धूप जो पड़ता है उससे भी पत्थर कमज़ोर होता है। तो भौतिक अपक्षय जो है उसमें तापमान यानी कि तापमान से जो पत्थर टूटता है ना, तापमान से, वर्षा से, या फिर उसको रखे रखे जो भी उसमें दरारें आती है तो वो भौतिक अपक्षय कहलाता है, ठीक है। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, आगे भी एक आध क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो मृदा निर्माण का जो प्रक्रिया है वो अपक्षय से ही होता है। बड़े बड़े चट्टानों जो टूटता है वो रेत में बदलता है, फिर रेत जो है मिट्टी में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वो मृदा बन जाता है। तो अपक्षय भी एक मृदा बनने का जो प्रक्रिया होता है अपक्षय कहलाता है, ठीक है। अपक्षय क्या होता है, पत्थरों का टूटना, ठीक है, उसे ही अपक्षय कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्थल रूप विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। यानी कि स्थल रूप का विकास वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये टोटल 3 आवश्यकताओं से गुजर सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि 3 अवस्थाओं से गुजर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, गार्ज का निर्माण होता है। तो गार्ज क्या होता है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ों से पानी गिरता है तो आप देखे होंगे कि वी शेप में गिरता है, वहाँ का जो दरार जैसे बन जाता है ना, ऐसे पानी जो गिरता है वो किस शेप में गिरता है, वी शेप में। पत्थर कट कट के वी शेप का रूप ले लेता है और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा यू के टर्म में बन जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसे ही गार्ज बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जो रूप ले लेता है पत्थर कट के, उसे ही गार्ज बोलते हैं। तो इस गार्ज का निर्माण होगा तो कहाँ होगा, तो कठोर चट्टानों में, ठीक है। पहाड़ी इलाकों जो होते हैं उसमें जो पहाड़ पर से जब पानी गिरती है तो वो इस तरह का रूप ले लेता है, ठीक है। पहले भी शेप होता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा यू बन जाता है और इससे पानी जब रास्ता जब इसी तरह का बन जाता है पूरा, तो इसे गार्ज बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, गुफाओं की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो गुफाओं का जो रचना है वो कैसे होता है, तो कार्बोनेटिक करण से, यानी कि पत्थर चूना जो होता है, मान लीजिए ये एक धरती का हम लोगों का सतह है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ तक मान लीजिए क्या है कि पत्थर चूना का एक परत है। तो इसमें जब वर्षा होगा तो इसमें जब पानी आएगा ना,
पानी आएगा तो ये जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, पिघलने लगेगा। पिघल के क्या हो जाएगा, यहाँ का जगह खाली हो जाएगा, क्योंकि ये पत्थर चूना है तो यहाँ का जगह जब खाली हो जाएगा तो ये एक गुफा का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो पत्थर था वो क्या हो गया, गल के ख़त्म हो गया, तो ये एक गुफा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनेटिकरण इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन के लिए भौक्षमंडल जो होता है, इस तरह के वायुमंडल, टोटल पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल होता है इस तरह का टोटल 5 परतें होती है बना हुआ। तो भौक्षमंडल जो है वो हमारे जीवन के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें आती है उनको एकदम से ये रोकता है और भी चीज़ों को। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटती है। तो क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बादल उदल जो हो रहते हैं वो क्षोभ मंडल में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर, निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन है। तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन में आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो वायुमंडल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये 10 अभी हम आपको वीकली टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि आपके वीकली टेस्ट में 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिए।